लगभग 4 साढ़े 4 साल तक हल्ला मचाने वाली भूपेश बघेल की सरकार हर गली मोहल्ले के अंदर में हर मंच में बड़ी ताकत के साथ में कहने वाले ये लोग सब मिल करके भूपेश है तो भरोसा है। आज आप गौर करेंगे इस चलते हुए चुनाव के अंदर में कहीं ये नारा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, बल्कि इसके पहले भरोसे को ढूंढने के लिए सम्मेलन करते गए, उस सम्मेलन का में भी भरोसे का अभाव रहा। और अब तो ये हो गया है कि नेताओं में भी जो प्रमुख नेतागण जिनके प्रयासों से ये कहा जाता है कि सरकार पिछली बार बनी थी, इनमें भी एक दूसरे के प्रति भरोसे का अभाव है। जनता में तो अभाव है ही भरोसे का, लेकिन अब एक दूसरे के प्रति भी जो विश्वास का अभाव होता है, वो विश्वास का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और शायद इसीलिए सभी जो 4-5 प्रमुख नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है उस वर्तमान चुनाव में वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रही है। ये बहुत स्पष्ट है और इसका जवाब भी मैं मांगूंगा भूपेश बघेल जी से, जो हमेशा हमसे पूछते रहते थे कि आप किनके नेतृत्व में है। चुनाव आते आते ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेता बोलते हैं कि हम भूपेश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका परिणाम कल ये है कि जो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत जी ने भी इस बात को कहा कि हम किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे इस बात का आभास है कि अंदरूनी खाने में, अंदर के खाने में कांग्रेस के अंदर में क्या स्थिति है। लगभग ये सब भाप गए हैं कि भूपेश बघेल जी का जो 5 साल का जो कार्यकाल था, जो बदनाम हुआ भ्रष्टाचार के कारण, तमाम चीज़ों के कारण, उसके भरोसे कांग्रेस की नैया पार नहीं हो सकती। ये कांग्रेस ने इस बात को विचार कर लिया है। उसका 2-3 महीने का परिणाम भी था कि कुछ टीएस बाबा को भी डिप्टी सीएम बनाकर कुछ थोड़ा सा फोकस किया गया, डाइल्यूट किया गया इन सब विषयों को। तो कुल मिलाकर ये सरकार फेल्योर है, ये सरकार असफल सरकार है। ये सरकार आरोप लगाकर फिर से सरकार में आना चाहती है, 15 साल की बात करती है, कहीं मोदी जी पर आरोप लगाती है, लेकिन इनके जमा पूंजी इनके पास बताने के लिए जनता के पास में कुछ नहीं है कि हम किस आधार पर जा रहे हैं। लेकिन ये कैसा छत्तीसगढ़ियावाद है, ये कैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति प्रेम है कि इन्होंने जब राज्यसभा सांसद, जो उच्च सदन कहलाता है, जिसमें अच्छे लोगों को भेजा जाता है, विश्वसनीय लोगों को भेजा जाता है, एक्सपर्ट लोगों को भेजा जाता है, वहां पर इनको एक भी छत्तीसगढ़ से एक्सपर्ट या अच्छा नेता नहीं मिला जिसको ये आगे चलकर राज्यसभा में भेजते। नाम आपको मालूम है, केटीएस तुलसी, रंजिता रंजन, राजीव शुक्ला, ये तीनों के तीनों लापता हैं। हमने पहले भी पोस्टर जारी किया था। इन तीनों को मेरा प्रश्न है, कांग्रेस ढूंढ कर लाएगी या हम अपने युवा मोर्चा के लोगों को लगाएं इनको ढूंढने के लिए? क्योंकि प्रदेश की जनता चाहती है कि आखिर ये 3 राज्यसभा सांसद की जगह हमारे लोग यदि वहां पर जाते तो शायद छत्तीसगढ़ का विकास होता, छत्तीसगढ़ को लाभ मिलता।